बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस यूक्रेन जंग 14वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, मगर इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अमन की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। बल्कि हकीकत तो ये है कि रूस यूक्रेन की जंग सुलगती आग की शिद्दत इख्तियार करते हुए सिर्फ इलाकों को ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू हो गई है। इस हवाले से बहुत सी ताज़ा खबरें सामने आई हैं जो खास तौर पर यूरोपीय ममालिक की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। एक ताज़ा खबर तो ये बता रही है कि रूसी बमबार तैयारों ने यूक्रेन और स्वीडन में तबाही मचाने के बाद बरतानिया में भी घुसकर खलबली मचा दी है, जबकि रूसी जंगी तैयारों ने बरतानिया की फिजाई हुदूद में घुसकर कामयाब कार्रवाई कर डाली है। इसके बरक्स दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर गुज़श्ता रोज फिर भरपूर हमले किए, जिसके नतीजे में कई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। यूं यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इन हमलों के दौरान कितने लोग मारे गए और कितनी जंगी तबाही हुई, इसके आदाद शुमार आगे चलकर बताएंगे। बहरहाल अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि रूस ने हमलों में मजीद तेजी करते हुए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा और फैसला कुन हमला करने की तैयारी कर ली है। यानी बहुत जल्द यूक्रेन अपने दारुल हुकूमत से भी हाथ धो बैठेगा। एक और इंटरनेशनल इदारे की खबर ये बता रही है कि रूस ने 60 से जायद यूक्रेनी जंगी तैयारे, 500 के करीब जंगी टैंक्स को और 47 जंगी ड्रोन्स को तबाह कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने पोलैंड की मदद से यूक्रेन को जंगी तैयारे पहुंचाने की मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। जिसके बाद रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने अमेरिका के दोस्तों को पैगाम पहुंचाते हुए बयान जारी किया कि रूस यूक्रेन की तमाम तर फौजी ताकत को हर हाल में तबाह करके दम लेगा। जबकि दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का कहना है कि हम हर हमले का भरपूर जवाब दे रहे हैं, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि हमने अब तक रूस के 11,000 से ज्यादा फौजियों को मार डाला है। इंटरनेशनल खबरसां इदारे की अंदरूनी खबर ये बता रही है कि अमेरिका ने जलती आग पर तेल छिड़कते हुए अपने खतरनाक तरीन बमबार तैयारे बरतानिया रवाना कर दिए हैं, ताकि यूक्रेन और बरतानिया की मदद करते हुए रूस को नाकों चने चबवाए जा सकें। अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए नई चाल चलते हुए एक नया और खुफिया मंसूबा भी बना लिया है। ये खुफिया मंसूबा क्या है और अमेरिका आखिर क्या करने जा रहा है, इस पर भी आगे चलकर पर्दा उठाया जाएगा। इसके बरक्स दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई बंद करने तक जंग खत्म नहीं होगी और अब वो वक्त आ गया है कि रूसी शहरियों पर हमला करने वाले आवारा कुत्तों को गोली मार दी जाए। अब तक की तमाम तर जंगी कार्रवाइयों और खबरों का जायजा लिया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होकर सामने आती है कि रूस यूक्रेन जंग से सिर्फ मशरकी यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस जंग की आग में झुलसने जा रही है। खबर यह भी है कि रूस ने नेटो की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने Su-27 नामी फाइटर जेट एस्टोनिया की हुदूद में भी दाखिल कर दिए हैं, ताकि दुश्मन पर कई अतराफ से हमला किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम यूक्रेन जंग से जुड़ी सभी अपडेट्स और बयान की गई तमाम खबरों की हकीकत से आपको आगाह करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, रूस और बरतानिया के जंगी तैयारों की ताज़ा झड़प और कार्रवाई पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा करने के लिए गुज़श्ता रोज भी रूस ने एक नहीं बल्कि कई तबाहकुन हमले किए, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं और सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजाफाती शहर उर्बन में रूसी तैयारों की शदीद बमबारी के दौरान रॉकेट और मिसाइल लगने से कई मकानात जमीन बोस हो गए हैं। मलेशिया हवाई अड्डा भी मुसलसल होने वाले मिसाइल हमलों से तबाह हो चुका है। गुज़श्ता एक महीने से यूक्रेन का बहरान अमन की तरफ आने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब दुनिया भर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि रूसी फौज जल्द पूरी जंगी तैयारी के साथ यूक्रेन के दारुल हुकूमत को अपने कब्जे में लेने वाली है, ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाकर अमन की तरफ बढ़ा जा सके। जबकि दूसरी जानिब हस्बे रिवायत अमेरिका अपने इत्तेहादियों के सहारे
यूक्रेन की मदद के लिए जंगी तैयारे भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि जंग को मजीद तूल दिया जा सके। इसलिए नेटो की जानिब से यूक्रेन की सिविलियन आबादी को बुनियादी अस्करी तरबियत भी दी जा रही है ताकि रूसी हमले के जवाब में शहरी अमेरिका के मफाद के लिए रूस के आगे डट सकें। साथ ही अमेरिका बहादुर ने यह ऐलान भी किया है कि बहुत जल्द हम यूक्रेन में नेटो फौजियों की मजीद तादाद बढ़ाने वाले हैं ताकि रूस पर भरपूर तरीके से जवाबी हमला किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जल्द मजीद 8000 फौजी यूक्रेन रवाना करने वाला है। इस हवाले से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का खुफिया मंसूबा भी सामने आया है, जिसके मुताबिक अमेरिका और उसके इत्तेहादी खामोशी से यूक्रेन की जिलावतन हुकूमत और एक तवील शुरश के लिए तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमरीकी ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि यूक्रेन को अमरीका की तरफ से फराहम किए जाने वाले हथियार स्ट्रीट वार के मरहले में फैसला कुन साबित होंगे। उन्होंने इस बात की निशानदही भी की कि कीव पर रूस के मुमकिना कब्जे ने पेंटागन और अमरीकी एजेंसियों को मुतहर्रिक कर दिया है, जबकि मगरब यूक्रेन की एक ऐसी हुकूमत की तैयारी कर रहा है जो जिला वतन होगी, यानी किसी और मुल्क से हुकूमत करेगी। और इसके लिए उन्होंने कीव के सुकूत की सूरत में पोलैंड की निशानदही की है। वाज़ेह रहे कि ये वो मुल्क है जिसके साथ अमेरिका बातचीत करके यूक्रेन को जंगी तैयारे फराहम करने की कोशिश कर रहा है। इस खबर की सच्चाई का वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खुद बयान जारी करते हुए कहा कि हम यूक्रेनी सदर की अपील पर पोलैंड की मदद से यूक्रेन को लड़ाका तैयारे भेजने पर तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि हम यूक्रेन को लड़ाका तैयारों की फराहमी की हतमी तारीख नहीं बता सकते। इससे कबल अमरीकी सेनेटर ने अपने बयान में बताया कि यूक्रेन के सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में उनसे मुतालिबा किया कि रूस से जंग के लिए यूरोपीय ममालिक हमें जंगी तैयारे फराहम करें। अब मैं आप लोगों को रूस के बमबार तैयारों की ताज़ा जंगी कार्रवाई की हकीकत से आगाह करता हूं। ये खबर बिल्कुल सच है कि रूसी बमबार जंगी तैयारों ने यूक्रेन में तबाही मचाने के बाद स्वीडन की फिजाई हुदूद में भी घुसकर कामयाब कार्रवाई की है, जिसके बाद रूसी तैयारों ने यूरोपीय यूनियन के बड़े इत्तेहादी मुल्क बरतानिया की फिजाई हुदूद में दाखिल होकर भी कामयाब कार्रवाई की है, जिसका सबूत डेली मेल और स्काई न्यूज में शाये होने वाली खबरों से मिलता है। वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि रूसी बमबार तैयारों ने यूक्रेन के बाद स्वीडन और बरतानिया की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, जिसके जवाब में बरतानिया ने अपने जंगी तैयारे रवाना किए। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि इससे पहले कि बरतानवी तैयारे रूसी तैयारों पर हमला करके उन्हें तबाह करते, रूसी तैयारे न सिर्फ अपना मिशन मुकम्मल कर चुके थे बल्कि मुमकिना कार्रवाई डालकर वापस भी जा चुके थे। रूसी बमबार तैयारों की फिजाई कार्रवाई के दौरान सूडान और बरतानिया को कितना जानी और माली नुकसान पहुंचा, इस बारे में अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। रूसी बमबार तैयारों की कार्रवाई को लेकर दिफाई माहिरीन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुमकिन है कि रूस ने फिजाई कार्रवाई के जरिए बरतानिया को यह पैगाम पहुंचाया हो कि अगर यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ जाने की कोशिश की तो बरतानिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। मौजूदा हालात और ताज़ा कार्रवाई को देखा जाए तो मालूम होता है कि आलमी जंग शुरू हो चुकी है। मेरे ख्याल में बाकायदा आलमी और एटमी जंग का खदशा अभी भी कम है, मगर खारिज अज इम्कान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के मामले में यूरोप भी दो हिस्सों में तकसीम नजर आ रहा है, जबकि अमेरिका और बरतानिया यूक्रेन की भरपूर मदद करने के हामी हैं। इसके बरक्स जर्मनी रूस के साथ ज्यादा बिगाड़ पैदा नहीं करना चाहता। वजह यह है कि एनर्जी वसाइल के लिए जर्मनी रूस गैस पर इन्हिसार करता है और यह गैस यूक्रेन के रास्ते पाइपलाइन के जरिए आती है। और तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसके नेटो का रुकन होने के बावजूद रूस के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं। इसीलिए तो एक मरतबा फिर रजब तैयब उर्दगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी है। न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन के साथ भी उसके इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि तुर्की ने खुद यूक्रेन और रूस के माबैन सालसी की पेशकश की है। तैयब उर्दगान ने यह ऐलान भी किया है कि बहुत जल्द यूक्रेन और रूसी सरबराहान की बिलमुशाफा मुलाकात करवाकर इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। और अगर तुर्की अपनी इस अमन की कोशिश में कामयाब हो जाता है तो यकीनन जारी जंग बहुत जल्द इख्तिताम पजीर हो जाएगी।